बीजेपी की दूसरी लिस्ट आ गई है राजस्थान में और दूसरी लिस्ट आते ही कई जगहों पर साइड इफेक्ट भी दिखने लगे हैं। दरअसल बीजेपी की दूसरी लिस्ट में कई जगहों पर मौजूदा विधायकों का टिकट काटा गया है, जिससे वहां विधायक समर्थक खासे नाराज हैं, नारेबाजी हो रही है। इसी में से एक चित्तौड़गढ़ है। चित्तौड़गढ़ का एक प्रमुख सीट मेवाड़ की, और माना जाता है कि चित्तौड़गढ़ में जीत हार का फर्क मेवाड़ के बाकी सीटों पर पड़ता है। यहां से मौजूदा विधायक चंद्रभान सिंह आक्या है, जो लगातार जीतते रहे हैं, लेकिन इस बार उनका टिकट कट गया है, जिससे समर्थकों में खासी नाराजगी है। अब सवाल है कि टिकट कटा क्यों और आगे क्या करेंगे चंद्रभान जी। हमारे साथ खुद मौजूद हैं चंद्रभान जी। टिकट कटने के पीछे की पहली वजह बता दीजिए, क्या समझ में आ रहा है? टिकट कटने का हमारे सीपी जोशी जब एनएसयू में थे, जो भी प्रदेश अध्यक्ष हैं, और मैं अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद में था, उस टाइम से एनएसयू और एबीपी के झगड़े हैं। उसके बाद हमारी पंचायत समिति एक ही होया करती थी। ये उस टाइम भी कांग्रेस में, यूथ कांग्रेस में थे और मैं भारतीय जनता पार्टी में था, और वही झगड़े अभी तक चल रहे हैं। और इनके मन में कहीं न कहीं ये टीस है कि मैं प्रदेश अध्यक्ष बन गया, ये मौका है कि मैं चंद्रभान जी को कहाँ उड़ा सकता हूँ। जिस प्रकार की लोकप्रियता है, जो जनता के साथ रहते हैं, जनता के बीच रहते हैं, इसी कारण इन लोगों ने ये टिकट की जो व्यूहरचना रची है। और वास्तव में ये मेरे साथ नहीं, आज चित्तौड़ की जनता के साथ बुरा किया है। और जनता में जिस प्रकार का आक्रोश है, वो आक्रोश कहीं न कहीं इनको भुगतना पड़ेगा। आप कह रहे हैं कॉलेज के झगड़े का बदला लिया जा रहा है चुनाव में? सही बात है, 100% सही बात है। क्या झगड़ा हो गया था कॉलेज में? झगड़े तो दो संगठन आपस के, एबीपी और अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद और एनएसयू के झगड़े थे। व्यक्तिगत नहीं था? व्यक्तिगत नहीं, वो शुरू से संगठन के थे। संगठन के थे आपस। तो आपकी बात हुई थी हाल में कभी जोशी जी से, या चुनाव टिकट को लेकर? मैं उनसे मिला था, मिल के मेरी बात हुई थी। मैंने कहा कोई टिकट के लिए कोई दिक्कत हो तो उन्होंने कसम खा के कहा था कि मेरे को आपको टिकट की कोई जरूरत नहीं, मैं 100% आपकी मदद करूँगा। कसम खाई थी उन्होंने? किसकी कसम? उन्होंने कहा, उनके इस देव की कसम खा के कहा कि मैं 100% टिकट दूंगा। इस देवता की कसम खा के कहा था कि आपका टिकट पक्का है, लेकिन अब टिकट कट गया तो फिर आपकी बात हुई या फिर किसी के से मैसेज भिजवाया गया? मैंने आज कसम मैं पूरा नहीं कर पाया। आज मेरे को टिकट की इस लिस्ट की घोषणा से पहले मैंने आज सुबह उनसे बात करी थी, 10-11 बजे, 10:30-11 बजे। मैंने कहा सांसद साहब जो कर रहे हो आप अच्छा नहीं कर रहे हो, इस प्रकार का कर रहे हो। तो उन्होंने पूरी बात करते हुए उन्होंने फ़ोन काट दिया, पूरी बात नहीं करी। तो कहीं न कहीं उनके मन में दुविधा थी, इसलिए उन्होंने बात नहीं करी। अब समर्थकों का मैंने देखा कि हुजूम है, लोग नारेबाजी कर रहे हैं, आपसे मांग कर रहे हैं कि आप लड़िए, चुनाव लड़िए, और सीपी जोशी के खिलाफ नारेबाजी हो रही है। तो इसका तो नुकसान बीजेपी को पड़ेगा। बिल्कुल 100% बीजेपी को होगा, इसमें कहीं दो राय नहीं। आप बीजेपी से हैं जुड़े हुए? बीजेपी से हूँ, पर जनता को रोक नहीं पाता। जनता का जो आक्रोश आप लोगों ने हजारों की तादाद में आपने देखा है, वो आप लोगों के सामने है। लोग कह रहे हैं कि इस्तीफा देने के लिए तैयार हैं। बहुत से लोगों ने इस्तीफे दे दिए, और कल हम उसके बारे में बैठ के बात भी करेंगे, चर्चा भी करेंगे। जो भी होगा वो अच्छा होगा। निर्दलीय ही चुनाव लड़िएगा? नहीं, निर्दलीय वाली अभी कोई बात नहीं है कि निर्दलीय लड़ने की नहीं लड़नी है। वो जनता के ऊपर फैसला है, जनता जो भी फैसला करेगी उस फैसले के मैं साथ हूँ। लेकिन मोदी शाह का ये फैसला माना जाता है ना, सीईसी की बैठक होती है तो सीईसी में सिर्फ सीपी जोशी नहीं होते हैं, पीएम मोदी भी होते हैं, अमित शाह भी होते हैं, जेपी नड्डा भी होते हैं। तो आप तो ऐसा नहीं कह सकते हैं कि जोशी जी का फैसला था, ये तो अल्टीमेटली सीईसी का फैसला। उनकी खुद की सीट थी, खुद की जिले की सीट थी, उनकी खुद की सीट थी, क्योंकि उन्होंने 2013 में भी टिकट मांगा था सीपी जोशी ने, विधायक का, और मैंने भी मांगा था। मेरे को टिकट मिला, उनको टिकट नहीं मिला। तो उनके मन में वहाँ भी टीस थी। उस टाइम भी उन्होंने इस्तीफे दिए थे, सब कुछ दिए थे। इन सभी पत्रकारों को इकट्ठा किया था, दाम दिम किया था, और वही चीज़ अभी तक चली आ रही। तो अभी आप ये इस फैसले पर अगर सवाल उठाकर अगर आप विरोध बगावत करते हैं तो ये मोदी शाह के खिलाफ भी माना जाएगा? मैं तो नहीं तो उनके साथ है, मोदी शाह के साथ है। मैं जनता के साथ हूँ, जनता के साथ था और हूँ और रहूँगा। चूँकि तस्वीर भी हम देख रहे हैं पीछे, तो ये भक्ति अभी भी कायम रहेगी। जनता कल डिसीजन करेगी और जनता के साथ हूँ। जनता जो भी डिसीजन करेगी, जनता के साथ हूँ। ठीक है चंद्रभान जी, यहाँ पर 5 सीटें हैं, 5 पर में 3 पर कब्जा बीजेपी का गढ़ माना जाता है। तो आप लगता है कि इस फैसले से कांग्रेस के लिए बहुत आसान हो गया है, या फिर इससे पहले ही कांग्रेस दावेदार थी जीत की? कहीं न कहीं इस सब चीज़ों का, बीजेपी की फूट फजीते का कहीं न कहीं फ़ायदा कांग्रेस को होगा, इसमें कहीं दो राय नहीं। जिले में कहीं न कहीं इस प्रकार का जो नुकसान हो रहा है वो पार्टी को भुगतना पड़ेगा। वसुंधरा राजे फैक्टर भी है क्या इस? नहीं, यहाँ वसुंधरा राज का अगर ऐसी कोई वसुंधरा जी वाला ऐसा कोई नहीं, क्योंकि एक फैक्टर उधर भी है, वो भी काम कर रहा है। नहीं ऐसी कोई बात नहीं। ठीक है, तो ये चंद्रभान जी
अभी फैसला लेने के मूड में हैं, लेकिन क्या लेंगे ये अभी तय नहीं है। आगे कल निर्दलीय लड़ेंगे या नहीं लड़ेंगे इसका फैसला कार्यकर्ताओं के साथ मिलकर करेंगे। लेकिन साफ है कि सीपी जोशी का नाम लेते हुए उन्होंने कहा कि ये आपसी झगड़े का नतीजा है और इसका असर चुनाव में पड़ेगा, बीजेपी को नुकसान उठाना पड़ेगा और कांग्रेस को सीधे सीधे फायदा होगा। सहयोगी कैमरामैन हुकुम सिंह के साथ मैं सुमित झा, चित्तौड़गढ़।